हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। जिस तरीके से तीसरा चरण कल 20 तारीख को होने वाला है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घमासान का एक बड़ा संकेत आपको दिखाई दे सकता है। पहले चरण और दूसरे चरण में आपने देखा कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज और वोट जो है वो सपा गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दिया। अभी तीसरे चरण का मतदान कल यानी 20 तारीख को होना है। उसके पहले आपको बता दें कि सबसे जो हॉट सीट रही करहल की हॉट सीट है, जिसमें समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से लड़ रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, संरक्षक है मुलायम सिंह यादव भी गए वहां पर और जनसभा को संबोधित किया। और वहां पर आपको शिवपाल यादव भी दिखाई दिए, परिवार एकजुटता में एक संदेश देता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद यहाँ पर करहल में ही बीजेपी ने भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया और जिसमें योगी आदित्यनाथ भी ने भी शिरकत की। कई ऐसी मुद्दों पर उन्होंने बात करी, जो एक टक्कर का बीजेपी और समाजवादी पार्टी व करहल की सीट पर एक टक्कर देने की बात वहां पे हो रही है। हमारे साथ सुनील जी हैं, पूरी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, बारीकियों से समझते हैं कि आखिर बीजेपी में जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, वो आखिर क्यों दिख रही है? सुनील जी क्या कहेंगे इस सब चीजों पे आप? जैसे थर्ड फेज का चुनाव की डेट क्लियर आई, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में जोश जाग उठने जी। लगा। जिस तरीके पश्चिमी यूपी में देखिए बीजेपी ने अपनी एक बड़ी कोई जनसभा नहीं कर पाई, वही हाल अब मध्य यूपी में भी नजर आ रहा है। जैसे कि अभी कानपुर से बीजेपी अपना कोई भी एजेंडा चालू करता, लेकिन कानपुर में ही आके आपके बीजेपी के एजेंडे सब फेल हो गए। अमित शाह इतने बड़े स्टार प्रचारक जी। और बीजेपी के बड़े कद्देवर नेता और मोदी जी के बहुत ही खास जी। चाणक्य नीति बनाने वाले, आज उनकी नीतियां फेल होती कानपुर में कहीं ना कहीं नजर आई। जिस तरीके उन्होंने 20 सभा में कहा कि कैमरा बंद करो, अब रैली की, यहाँ क्या रैली है, रैली कुछ नहीं समझ में आ रही है, बीच मंच से छोड़ के उसी तरीके अभी कल स्मृति ईरानी भी आई, जो भी स्टार प्रचारक बीजेपी के थे वो भी इस आई कानपुर में एक रोड शो का आयोजन किया, जिस रोड शो के बीच में वो भी छोड़ के भागी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर इतनी हताशा बढ़ गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जैसा कि आज मेरे पास एक सूचना आई अभी तत्काल कि बीजेपी ने 32 हेलीकॉप्टर लखनऊ बुलवा लिए हैं, पार्टी जी। कार्यालय वहां खड़े हैं। वहां छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उड़न खटोले पे बैठा कर वो पूरे प्रदेश भर में जिन जिन क्षेत्रों में रहेगा वहां स्टार प्रचारक के रूप में उतारने का काम करने जा रही है। जो काम इनको साल भर पहले करना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं जनता में रोष है। जो पश्चिमी यूपी में क्रम चला आ रहा वो धीरे धीरे पूर्वी यूपी की ओर बढ़ रहा है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वोट पड़ा है, लोगों ने एक तरफा वोट दिया है, मुद्दों पर वोट दिया है, राशन कहीं पर भी जो फ्री वाला राशन था वो कहीं हावी नहीं हुआ है। तो तीसरे चरण में भी आपको लग रहा है कि इसी तरीके की वोटिंग होगी? हाँ देखिए, वहीं एक प्रियंका गांधी का कानपुर में रैली जी। करती है कांग्रेस की। देखिए किस तरीके का अपार जन समर्थन उनको मिल रहा, सीट निकले ना निकले लेकिन पब्लिक उनके पीछे आ रही। वहीं बीजेपी के इतने इतने बड़े नेता कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं इनको अब ये लग रहा है कि मेरी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है इनको। तो ये और फ्री राशन वाली बात जो है, ये क्या असर नहीं कर रहा है इनका? ये कुछ नहीं, फ्री वाला क्या आदमी जान रहा है कि जब मैंने लोगों से बात की तो लोग बोले कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा फ्री नाम का शब्द गायब हो जाएगा, तेल के रेट बढ़ जाएंगे, महंगाई इस कदर बढ़ जाएगी, कुछ कहने का नहीं। तो वो आदमी अंदर से डरा हुआ है। यदि इनको हमने दोबारा मौका दिया तो जो सामान है, घरेलू उपवाद है, तमाम सारे खाने पीने की चीजें वो आसमान छूने लगेंगी। तो अभी ये दो चरण के चुनाव हो चुके हैं, कल है तीसरा चरण का चुनाव। शाम आते आते एक रुख जो है वो साफ हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि किसकी सरकार का एक जो रुझान होता है उसमें आपको लग रहा है कि आगे अभी जो बढ़ेगा? गांव में वोटर है, जो मैंने अभी बुंदेलखंड देख रहा हूँ, कानपुर देख रहा हूँ, और इधर लखनऊ के आसपास बाराबंकी और सीतापुर के इधर जो बेल्ट थी उधर देखा मैंने कई इधर। तो जी। वहां लोगों का मतलब है जो एंटी बीजेपी पार्टी जीतेगी मैं उसको जिताऊंगा। अच्छा, तो इसमें मायावती भी अहम रोल मायावती भी अहम रोल अदा कर सकती, सपा कर ही रही है, और यहाँ तक कि कांग्रेस भी करेगी इसमें जी। अच्छी जी। खासी फाइट कई कई सीटों पर, और बहुत विनर कंडीशन में भी आ सकती है। तो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार बीजेपी होती नजर आ रही है, ये आप हाँ कहना चाह रहे हैं? हाँ बीजेपी वर्सेस चलेगा।
बीजेपी वर्सेस तो एक हाँ बड़ी लड़ाई या फिर योगी आदित्यनाथ को रुखसत करने का जनता मन बना चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके अभी गोरखपुर में आज ओवैसी ने अपना एक बयान दिया है जी, कि मैं चंद्रशेखर के लिए वोट मांगूंगा और जी। वहां अपना कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करूंगा, तो कहीं ना कहीं मजबूती नजर आ रही है। जो कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट खड़ा हुआ, इतना मजबूत कैंडिडेट कहीं से नजर नहीं, तो कहीं ना कहीं अंदर से सपोर्ट भी कर रही हैं पार्टियां एक दूसरे को गठबंधन के रूप में। तो बीजेपी में जो योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर के लिए सीट बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस तरीके से अगर चीजें हाँ रहती है हाँ तो। हाँ, क्योंकि जिस तरीके अभी रावण ने भी ये कार्ड खेला कि जैसे कि अभी एक पिछड़ा, उनका नाम क्या है, देखो ये नाम नहीं याद आ रहा, तो उनके समर्थन में उन्होंने अपना कैंडिडेट मना कर दिया है। और जबकि केवट बिरादरी गोरखपुर के अंदर बहुत ज्यादा, लोटन तो कई, लोटन लोटन हाँ राम लोटन निषाद। राम निषाद जी को, जी, जी, कहा जी। चंद्रशेखर जी ने वहां पे अपना कोई कैंडिडेट उनके अगेंस्ट में नहीं खड़ा किया, तो उस, ये तो एक बहुजन एकता की मिसाल उन्होंने पेश करी। हाँ हाँ, तो बहुजन, तो कहीं ना कहीं उसका जो बेनिफिट है वो चंद्रशेखर को मिलता नजर आ रहा है गोरखपुर के अंदर, क्योंकि केवट समुदाय बहुत बड़ा वहाँ निर्णायक भूमिका में अदा करता है। जी, जी, जी। तो तो कहीं न कहीं घटनाक्रम ऐसे बदल रहे हैं कि राजनीति में जो कभी कल्पना नहीं की जाती थी, वो घटनाक्रम बदल रहे हैं। और यूपी का चुनाव इतना टिपिकल हो गया, जितना लोग आसानी से समझ रहे हैं, तो वो अब आसानी से समझ में नहीं आ रही है, और ना किसी एक दल को यहाँ पर समर्थन मिलते हुए नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये त्रिशंकु सरकार त्रिशंकु का ही एक गणित यहाँ पे हाँ, देख रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल।